नमस्कार। आज का विषय है भगवान अच्छे लोगों की इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षाएं ली जाती हैं। उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियां, थोड़ी बहुत दुखदायक परिस्थितियां दी जाती है, यह देखने के लिए कि वे क्या सचमुच अच्छे हैं। क्योंकि जो सचमुच अच्छे होते हैं वे ज्ञानी होते हैं, सुख दुख के पार होते हैं। जीवन में ज्ञान प्रकाश की तरह होता है, लाइट की तरह होता है, और अज्ञान अंधेरे की तरह। लाइट में हमें सब कुछ साफ साफ दिखता है, और अज्ञानी व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में हर तरफ अंधेरा ही होता है। उसे सब कुछ दिख करके भी कुछ नहीं दिखता, मतलब वह आंतरिक रूप से कुछ भी समझने के योग्य नहीं होता है। इसके लिए भी परमात्मा की तरफ से अच्छे लोगों की परीक्षाएं ली जाती है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। जो अच्छे और सच्चे होते हैं, जो सर्वेश्वर के भक्त होते हैं, ईश्वर के भक्त होते हैं, उन्हें संसार में तो समस्याएं आएंगी ही, और जो संसार के भक्त हैं उन्हें भगवान जल्दी समझ में नहीं आएंगे। प्रपंच और परमार्थ ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। यह गूढ़ रहस्यों का विषय है। यह गुरु कृपा से अंतर्मुखता से समझ में आता है। जब हम अपने भीतर उतरते हैं, परमात्मा के बहुत नजदीक पहुंचते हैं, तब हम खुद को जान पाते हैं, और ईश्वर हमारी परीक्षाएं लेते हैं। क्यों ले रहे हैं ये सब कुछ हम अपने ज्ञान से समझ पाते हैं। हमें केवल दुख से छुड़ाने के लिए, संसार से अलिप्त और निर्लिप्त रखने के लिए ही परमात्मा हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां देते हैं जिनसे हम या तो घबरा जाएं, परमार्थ का मार्ग छोड़ दें, या तो डटे रहें। इस संसार में जो भी होता है वह हमारे कल्याण के लिए होता है। परमात्मा ईश्वर कोई न कोई घटना रच करके हमेशा अच्छे लोगों के जीवन से व्यर्थ के लोगों को हटा देते हैं। उन्हें अपने करीब खींच लाने के लिए परमात्मा उसके सामने ऐसी परिस्थितियां प्रकट करते हैं कि वह व्यक्ति अपनों से एकदम खिन्न हो जाता है। यह सब क्यों होता है? यह हमारे कल्याण के लिए होता है। परमात्मा हमेशा अच्छे लोगों के जीवन से व्यर्थ के लोगों को हटा देते हैं और अपने करीब खींचते हैं। ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं कि वह व्यक्ति हर पल परमात्मा को याद करे। इसी में अच्छे लोगों की भलाई होती है। हम सब जानते हैं कि माता कुंती ने परमात्मा से कहा था कि हमें हमेशा दुख दीजिए, क्योंकि अगर दुख रहेगा तो मैं आपको याद करूंगी। प्रतिकूल परिस्थितियों में ही अगर आप याद आते हैं तो मेरे सामने हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियां रहें, ताकि मैं आपको कभी भी न भूलूं। ये कुंती की सबसे अच्छी भक्ति थी ईश्वर के प्रति। परीक्षाओं के समय ही परमात्मा की तीव्र याद आती है, और हम उन्हें सच्चे हृदय से पुकारते हैं। परमात्मा चाहते हैं कि हम उन्हें पुकारें, हम उन्हें हर पल याद रखें, हम उन्हें सुख में भी याद करें। लेकिन सुख आते ही हम परमात्मा को, ईश्वर को भूल जाते हैं, क्योंकि वह एक पिता है। हम उनसे बिछड़ जाते हैं, और ईश्वर हमसे बिछड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हम सबके अंदर व्याप्त रहते हैं और हम सबसे हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। जब तक भौतिक सुख प्रिय है तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। कुछ लोग अच्छे होने का, परमात्मा के भक्त होने का दावा करते हैं, तो परमात्मा भगवान देखते होंगे कि क्या ये सचमुच मेरा भक्त है, क्या सचमुच ही मेरी पूजा करता है। तब परमात्मा ईश्वर ऐसी परीक्षाएं सामने डालते होंगे कि या तो वह भक्त भक्ति छोड़ दे, या तो फिर प्रतिकूल परिस्थितियों का डट कर के मुकाबला करे और प्रतिकूल परिस्थितियों में ईश्वर का नाम खूब ले। दुख, परीक्षाएं प्रतिकूल परिस्थितियों की औषधि हैं। यह मनुष्य जीवन में दवा की तरह काम करती हैं। दुख और परीक्षाएं, प्रतिकूल परिस्थितियां इंसान के अंदर से मोह को भंग करते हैं और उसे भटकने नहीं देते हैं। यह एक रहस्य है। जो लोग सच में अच्छे होते हैं, मन के अच्छे होते हैं, उनकी परीक्षाएं अवश्य ली जाती है। ईश्वर उनसे प्रेम करते हैं।
परमात्मा उन्हें ऊर्ध्व गति में ले जाना चाहते हैं, उनका कल्याण चाहते हैं। इसीलिए उन्हें संसार में एक मेहमान की तरह रखा जाता है। पहले तो वो बहुत मन से, बहुत समर्पण के साथ अपने रिश्तों के साथ अटैच होते हैं, जुड़ते हैं, और जब वही रिश्तेदार उनके दिल को तोड़ देते हैं तो परमात्मा की याद आती है। उन्हें लगता है कि मैं इन लोगों के साथ इतनी वफादार थी या इतना वफादार था, इनके साथ मैंने इतना कुछ किया, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये परिस्थितियाँ कौन देता है? ये ईश्वर ही देते हैं। ईश्वर उन्हीं लोगों की परीक्षाएं लेते हैं, उन्हीं लोगों के सामने समस्याएं देते हैं जो उन्हें बहुत प्रिय होते हैं, जिन्हें संसार का और रिश्तों का चेहरा दिखाना चाहते हैं ईश्वर, और बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि असल में सच्चा रिश्ता सिर्फ ईश्वर से होता है। संसार से विरक्ति करने के लिए ही, सांसारिकता से हटाने के लिए ही ईश्वर हमारे सामने तमाम तरह की घटनाएं और तमाम तरह की परेशानियां डालते हैं, जिससे हम विचलित होते हैं और परमात्मा का सच्चे हृदय से नाम लेते हैं। अगर आप सच में अच्छे हैं, मन के सच्चे हैं, तो बेशक आप परमात्मा के प्रिय होंगे। तभी आपके सामने वो घटनाएं आती हैं, क्योंकि जिनसे ईश्वर प्रेम नहीं करते हैं उन्हें खूब सांसारिकता में फंसाए रखते हैं। आत्मज्ञान या परमात्मा का साक्षात्कार के राह में दुख सबसे बड़ी परीक्षा है और सबसे बड़ा अमृत के समान है, क्योंकि जब दुख आएगा तभी तो हम ईश्वर को याद करेंगे। अगर हम सांसारिक मोह माया में फंसे रहेंगे तब कहाँ भगवान को याद करेंगे। परमात्मा जिन्हें प्रेम करते हैं किसी अन्य चीज़ों को उनके और अपने बीच में नहीं आने देते हैं। अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो बेशक आप परमात्मा के प्रिय होंगे। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको आगे चल के दुख देगा, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत प्रतिकूलता आने वाली है, तो ऐसे लोगों को परमात्मा पहले से ही कोई न कोई घटना रच करके हटा देते हैं। आप सच में अच्छे हैं, आध्यात्मिक हैं, तो ईश्वर के भी प्रिय होंगे। इस बात को हम एक कहानी से समझते हैं। सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करने वाले महसूस करते हैं कि उनका भगवान हमेशा साथ देते हैं। कभी कभी भगवान खुद अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका भक्त उनके कितने करीब है, परम पिता परमेश्वर द्वारा बनाए हुए रास्ते पर चल रहा है कि नहीं। एक मोची था। मोची की दुकान काफ़ी छोटी थी, आमदनी भी उसकी बहुत सीमित थी, खाने के बर्तन भी नहीं थे। थोड़ा बहुत किसी तरह से वह कमा करके अपनी ज़िंदगी गुजारता था, लेकिन वह बहुत ईमानदार और परोपकारी था, इसलिए बहुत खुश रहता था। ईश्वर उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किए कि क्या यह मोची विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे याद करता है या बस ऐसे ही। मोची सुबह उठते ही तैयारी शुरू कर दिया कि भगवान को आज मैं अपने भोग लगाऊंगा, मिठाई ले आऊँगा। किसी भी तरह से पैसा जुटा करके वह मोची जो रखा था उससे भगवान के भोग की तैयारी करने लगा। सुबह खूब बारिश होने लगी। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक सफाई करने वाली बारिश के पानी में भीग करके ठिठुर रही है। मोची को उस महिला पर बहुत तरस आया और वह जो भगवान के लिए दूध और मिठाई लेकर के आया था भोग लगाने के लिए, वह उस महिला को दे दिया। महिला बताई कि मेरा बच्चा भी भूखा है, इसीलिए उसे पीने के लिए दूध चाहिए। मोची सारा दूध बच्चे को पिला दिया। दिन भर मोची बड़ी बेसब्री से भगवान का इंतजार करता रहा। मोची को लगा कि भगवान को कैसे पता होगा कि मैं जो उनके लिए प्रसाद लाया था, दूध लाया था, वो मैं किसी और को खिला दिया। भगवान तो आज मुझसे मिलने आएंगे ही। तभी एक बूढ़ा आदमी जो चलने से लाचार था आया और बोला कि मैं भूखा हूँ, अगर कुछ बचा हो तुम्हारे पास खाने के लिए तो मुझे खिला दो। मोची ने उसकी बेबसी को समझते हुए थोड़ा सा जो मिठाई में से बच गया था वो उसको खिला दिया। इसी तरह पूरा दिन बीत गया और रात हो गई। रात तक मोची अपने भगवान का इंतज़ार करता रहा। मोची के सब्र का बाँध टूट गया और वह भगवान से उलाहना देखते हुए उनके
मूर्ति के सामने बैठ करके बोला, वाह रे भगवान, सुबह से रात कर दी मैंने आपके इंतज़ार में, और पैसा जुटा जुटा करके मैं आपके लिए मिठाई लाया था, दूध लाया था, ताकि मैं आपको खूब अच्छे से भोग लगाऊं। लेकिन ये क्या, आपको कैसे पता चल गया कि वह मिठाई और दूध मैं किसी और को खिला दिया, किसी और की सेवा में लगा दिया? क्या आप इसीलिए मुझसे नहीं मिलने आए? मैं गरीब था तो मुझे बेवकूफ़ बनाने लगे आप? क्या मैं ही बेवकूफ़ बनाने के लिए बचा था? वह मोची एकदम से गिड़गिड़ाते हुए भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके कहने लगा। तभी आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा, मैं आज तेरे पास एक बार नहीं 3 बार आया, और तीनों बार तेरी सेवाओं से बहुत खुश हुआ, और तू मेरी परीक्षा में भी पास हुआ, क्योंकि तेरे मन में परोपकार और त्याग का भाव सामान्य सीमाओं से परे था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी मजबूर व्यक्ति या किसी को भी अगर हमारी मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है, और हम जिसकी मदद करें उससे कभी भी उम्मीद न करें कि वह वापस में हमें कुछ देगा। ऐसे अगर हम ज़रूरतमंद और लाचार लोगों की मदद करते रहें तो समझ लीजिए हम भगवान के साथ हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। कि भगवान हमारी परीक्षा इसीलिए लेते हैं कि जीवन में हमें मजबूत और समझदार, आत्मनिर्भर बना सकें। हमारी क्षमता को परखने के लिए भगवान हमारे सामने कठिन परिस्थितियां डालते हैं, जिससे हमारी सहनशीलता और धैर्य सबकी परीक्षा हो और सबसे हम मजबूत हो जाएं। हमारे गुणों को निखारने के लिए भगवान हमारी परीक्षाएं लेते हैं, हमारे सामने दुख डालते हैं। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारे अंदर नई क्षमताएं और गुणों को भगवान भरते हैं, जैसे धैर्य, विश्वास, आत्मसंयम। हमारे विश्वास को परखकर भगवान ये देखते हैं कि हम कठिनाइयों में भी अपने ईश्वर पर, अपने प्रभु पर विश्वास रखते हैं या नहीं। हमारी श्रद्धा और आस्था को मजबूत बनाने का भगवान की तरफ से एक तरीका होता है। यह जीवन के बड़े लक्ष्य के लिए हमेशा भगवान हमें तैयार करते हैं। हर चुनौती हमें एक नई सीख देती है, जो हमारे भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। भगवान हमें सिखाते हैं कि संघर्ष के बिना सफलता अधूरी है। यह परीक्षाएं हमारे भले के लिए होती है। भगवान हमें हमारी क्षमता से कभी भी अधिक नहीं परखते हैं। वो जानते हैं कि हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें उतना ही कष्ट देना है जितना कि हम सह सकें। भगवान हमेशा अपने भक्त की एक तरफ परीक्षा लेते हैं, दूसरे तरफ से उसको थामे रहते हैं। तो हमने आज जाना कि भगवान जिस भक्त से बहुत प्यार करते हैं उसकी परीक्षाएं किस किस तरह से लेते हैं। ये परीक्षाएं हमें देना ही पड़ता है। जब हमारे जीवन में बहुत विपरीत समय आए, बहुत कष्टकारी समय आए, बहुत दुख हो, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अपने ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और ईमानदारी से, मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। जब भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, इसका मतलब यही है कि भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं। जो लोग सांसारिकता में फंसे रहते हैं, जो लोग इधर उधर की बातों में ज़्यादा मन लगाते हैं, जो लोग भौतिकता में फंसे रहते हैं, उनके आसपास भगवान होते भी नहीं हैं। वो तो अगर पूजा भी करते हैं तो भगवान से कुछ मांगने के लिए ही करते हैं। और जो व्यक्ति दुख और तकलीफ के बाद भी ईश्वर को नहीं भूलता है और थोड़े में ही दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है, ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।